हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जेनपेक्ट की तरफ से एक नई वैकेंसी को अनाउंस कर दिया गया है, जो कि 2024 और 25 की नई भर्तियों में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं, जेनपेक्ट इंडिया की काफ़ी जानी-मानी कंपनियों में से एक है, जो कि कॉर्पोरेट फील्ड में काम करने वाली कंपनी है। जेनपेक्ट, डिलॉयट, ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छी कंपनियाँ हैं, जहाँ सभी फ्रेशर्स यहाँ पर काम करना चाहते हैं और अपनी ड्रीम जॉब को परस्यू करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बार काम कर लेता है जो बंदा, उसके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा कैलकुलेट होता है, क्योंकि यहाँ पर काम करने का मतलब है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपके पास काफ़ी कुछ नॉलेज होगी, और अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तभी भी आपके पास आगे के लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी आती हैं, क्योंकि यहाँ जेनपेक्ट का नाम ही बहुत अच्छा है। जेनपेक्ट का नाम और उसकी वैल्यू अपने आप में ही काफ़ी अच्छी और जानी मानी जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपनी इस रिक्रूटमेंट की और इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जेनपेक्ट की तरफ से नई रिक्रूटमेंट्स को निकाला जा चुका है। ये 2024 और 25 की नई भर्तियां हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो आपकी जेनपेक्ट ही होने वाली है। पोस्ट नेम की बात करें तो यहाँ पर कई सारी पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, CSR कॉम्प्लेक्स की जॉब अपॉर्चुनिटी को निकाला गया है। डोमेन ट्रेनिंग की पोस्ट को निकाला गया है। लीड कंसल्टेंट की पोस्ट को निकाला गया है। फैसिलिटी ऑपरेशन की पोस्ट को यहाँ निकाला गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट भी यहाँ पर निकाली गई हैं। सीनियर मैनेजर की पोस्ट को भी यहाँ पर निकाला गया है। मटेरियल प्लानिंग कोऑर्डिनेटर की पोस्ट को भी यहाँ पर निकाला गया है। कंसल्टेंट की पोस्ट को निकाला गया है। बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट को यहाँ निकाला गया है। और प्रिंसिपल कंसल्टेंट एंड अदर वैकेंसीज भी यहाँ पर अनाउंस की गई हैं। तो आप अपने एजुकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कई सारी पोस्ट निकाली गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं, जिनमें अलग अलग वैकेंसीज़ को निकाला गया है, इसलिए यहाँ नहीं बताया गया कि कितनी पोस्ट उन्होंने निकाली है, लेकिन हर वैकेंसी में हर पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो वो ऑनलाइन ही रहने वाला है। आप ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन यहाँ पर कोई तरीका नहीं है अप्लाई करने का, आप सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिर्फ यहाँ इंटरव्यू रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, जेनपेक्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा नाम है। ये कोई एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट नहीं करा रहे हैं। इनके लिए सबसे पहले यहाँ पर भी एप्लीकेशन विंडो ओपन है, तो आप सभी को यहाँ अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने हैं। उसके बाद जब इनकी एक बार एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद ये सेलेक्ट करेंगे सभी बच्चों को। उनकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, उसमें से बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स को ये सेलेक्ट करेंगे, उन सभी को थ्रू ईमेल बताया जाएगा कि आपको कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे, किस ड्रेस कोड में, कौन सी टाइमिंग पर, कौन से वेन्यू पर पहुंचना है इंटरव्यू के लिए। फिर वहां आपका इंटरव्यू किया जाएगा। आपके इंटरव्यू के बाद फिर वो बता देंगे कि इंटरव्यू आपका सिर्फ खाली एक इंटरव्यू ही होने वाला है, या इंटरव्यू के साथ आपका GD का राउंड भी है। ये सारी डिटेल्स जो है ईमेल में मेंशन होंगी। उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करके जाना है। फिर वहाँ आपका इंटरव्यू होगा, GD होगा तो वो आपको मेंशन होगा, वो होगा। उसके बाद आपका यूजुअली एक मेडिकल टेस्ट होता है। आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है अगर ज़रूरत होती है, तो वैसे यहाँ शायद नहीं होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। उसके बाद आपको आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जाती हैं। इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहने वाला है। ऐसा ही होता है सिलेक्शन प्रोसेस, जहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू होता है। जहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते, वहाँ का सिलेक्शन प्रोसीजर इसी तरीके से चलता है। बाकी आइए बात कर लेते हैं पे स्केल की। तो जैसा कि आप जानते हैं, जेनपेक्ट अपने आप में काफ़ी अच्छा नाम है, जानी मानी कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज़ हैं, कई सारी पोस्ट दिखाई गई हैं, इसीलिए इन्होंने सैलरी मेंशन नहीं करी। आपकी सैलरी जो है एज़ पर रूल रहने वाली है। हर पोस्ट के हिसाब से आपकी अलग अलग सैलरी होगी, पर एक अच्छी ही सैलरी आपको प्रोवाइड करेंगे। वेबसाइट की बात करूं तो www.genpact.com इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जाकर आपको एप्लीकेशन पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको अपने आप को साइन इन करना होगा। उसके बाद आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं आराम से, किसी भी दिक्कत के बिना। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिल नहीं हो रहा है, क्योंकि आप रजिस्टर नहीं कर पाते, या हो सकता है कि आपको कोई OTP वन टाइम पासवर्ड जो होता है वो आता है, वो आपको नहीं पहुंच पाता होगा, क्योंकि हो सकता है आपकी ईमेल ID फुल हो चुकी हो,
ईमेल आईडी में जो मेल्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हों, आपने पुराने डिलीट ना किए हों, इसलिए आपका मेल ना आ पा रहा हो, या फिर आपका मैसेज ना आ पा रहा हो, OTP का मैसेज जो होता है कोड वो ना आ पा रहा हो, क्योंकि आपके पास मैसेजेस ज़्यादा हों। तो एक बार उन दोनों चीज़ों को चेक कर लीजिएगा बिफोर इसके साइनअप से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि आप कर रहे हों और उधर से आए भी ना और आपसे हो ना सके। कई बच्चों की ये दिक्कत होती है, बाकी तो वैसे हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने भी करके देखा है तो आराम से हो गया मेरा तो। बाकी जॉब लोकेशन की बात करें तो आपकी इंडिया में ही जॉब लोकेशन होने वाली है। कैंडिडेट की बात करें तो इंडिया के सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सभी मेल सभी फीमेल, बस आपका इंडियन होना ज़रूरी है, बाकी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो जैसा कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट हैं उनकी जो एज है वो 18 से 50 साल के इन बिटवीन होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 50 साल के इन बिटवीन है तो आप इसका पार्ट आराम से बन सकते हैं। आपकी जो एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा 50 या 50 से कम होनी चाहिए, तो ही आप इसका पार्ट बन सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इन्होंने यहाँ कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं मांगी है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी का कैंडिडेट हो, SC ST कैटेगरी का कैंडिडेट हो, या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी का कैंडिडेट हो, या फिर कोई फीमेल हो, किसी के लिए भी कैसी भी कोई भी फ़ीस नहीं मांगी गई है। तो आप बिना किसी पेमेंट ऑफ फीस के इस एप्लीकेशन फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो उन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि क्योंकि यहाँ पर कई सारी वैकेंसीज़ हैं, तो कुछ वैकेंसीज़ यहाँ 10th पास के बच्चों के लिए भी निकाली गई हैं, कुछ वैकेंसीज 10th पास कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं, कुछ के लिए ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट जो है वही भर सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने मेंशन किया है उस तरीके से 10वीं 12वीं और ग्रेजुएटेड सभी पर्सन यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। और बस आपकी जो 10th 12th और ग्रेजुएशन है वो फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसके बाद आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म आराम से भर सकते हैं और टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करना है केयरफुली, उसके बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है, वहाँ क्लिक करना है, खुद को रजिस्टर करना है, सारी डिटेल्स फिल करनी है, एजुकेशन वगैरह की जितनी भी डिटेल्स है, पर्सनल एजुकेशनल सारी डिटेल्स भरनी है। उसके बाद आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है। फिर आपको आपकी जो वैकेंसी है उसकी जो प्रोफाइल है उसको अच्छे से रीड आउट करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो जब आप अपनी वैकेंसी के पोर्टल पर जाकर वैकेंसी को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ आपको एक छोटा सा जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपको ये वाली जॉब सूटेबल लगती है तो ही आप इसको अप्लाई करें। उस तरीके से तो उसको केयरफुली पढ़ना है, फिर आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप उसका एक मतलब उसकी एक कॉपी जो होती है प्रिंट आउट वगैरह निकाल के अपने पास रख लीजिए, तक फॉर द सेफर साइड कि आपको सारी डिटेल्स याद रहें। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप उसका एज अ PDF उसको कहीं अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में PC में कहीं भी सेव कर लीजिए, ताकि आगे कोई इशू क्रिएट ना हो जाए कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स भरी थी, कौन सी ईमेल आईडी मेंशन की थी, क्या फ़ोन नंबर मेंशन किया था, कहीं आपने कोई एरर तो नहीं कर दिया अपने नेम की स्पेलिंग में या फिर अपनी एजुकेशनल किसी चीज़ में, कहीं कोई एरर मिस्टेकनली हो तो नहीं गया। इन सारे इश्यूज से बचने के लिए आप इसको कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो इसका एप्लीकेशन विंडो जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट अभी बताई नहीं गई है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दें, जितना जल्दी हो सके, ताकि आप टाइमली इसका इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सके। क्योंकि जनपैक्ट काफ़ी अच्छी कंपनी है जहाँ पर सारे ही बच्चे, ज़्यादातर जितने भी युवा हैं वो सभी वहाँ काम करना चाहते हैं, स्पेशली जो कॉर्पोरेट फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो यहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लिंक है वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिंक पे आप जाके आराम से नोटिफिकेशन वगैरह को देख सकते हैं। जैसे कि मैं अप्लाई लिंक वाले ऑप्शन पर जा रही हूँ ताकि आप देख सकें। ये देखिए जनपैक्ट का पूरा प्रोफाइल जो है वो ओपन हो गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये मैनेजर सीनियर डाटा की पोस्ट को बताया गया है, यहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया बेंगलोर में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। इस तरीके से सारी की सारी डिटेल्स यहाँ दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज है जो इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है। अप्लाई पर जाकर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। इस तरीके से काफ़ी सारी पोस्ट है, तो आप अपने हिसाब से अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपने लिए एक जॉब को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इसका पार्ट बन सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारी पोस्ट हैं और इनकी जॉब लोकेशन भी बता रखी है, कोलकाता, बेंगलोर, गुड़गांव, आपकी जहाँ भी आप करना चाहते हैं, हैदराबाद, जहाँ भी आप करना चाहते हैं आप आराम से अपनी
अपने एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ जाकर आप अपना जो है जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। बाकी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ताकि आप आराम से इस साइट को रीच आउट कर सकें। और अगर नहीं कर पाते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.genpact.com, वहाँ जाकर आप आराम से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ही है, तो यहाँ जाकर आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। इनकी जो जॉब है उसको भी, उसकी जॉब प्रोफाइल को पढ़ सकते हैं और फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।